सबको मालूम है कि जमुनिया रंग भेद के ऊपर है। नेगेटिव मैंने बहुत किया है, पॉजिटिव मैंने बहुत किया है। माइथो शोज, सुपर नेचुरल, मैंने हर टाइप के शोज़ किए हैं। गोरे रंग और काले रंग के पीछे भागते रहेंगे तो आप कहीं स्टेबल नहीं हो पाएंगे। खूबसूरत एक टाइम को अच्छी लगती है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो चीज़ें खराब लगने लगती हैं, क्योंकि आपका नेचर दिखा देते हो आप। सावले होते हैं और जो काले होते हैं ना, उनके अंदर बहुत हीन भावना भर जाती है। मैं हुई हंसमुख, ठीक है। मैं दो दो लाइन में खुद ही हंस देती हूँ। अब मैं सीन के टाइम कंट्रोल करती हूँ, मैं कई लोगों के फेस नहीं देखती इस चक्कर में कि वो लोग अजीब सा मुंह बनाएंगे और मुझे हंसी आ जाती है और मेरी हंसी नहीं रुकती। हूँ हंसमुख तो मेरे लिए थोड़ा कॉमेडी ईजी पड़ता है। प्रॉपर्टी चाहिए, गहनों पे नजर रहती है मेरी। अगर मैं जाऊंगी तो जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान, मैं उनके लिए जाना पसंद करूंगी, उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। सलमान खान मुझे बहुत पसंद है। गोविंदा। हाय, दिस इज अनुपमा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग मी इन बजूका। सबसे पहले आपका स्वागत है बजुका पर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लग रही है थैंक यू। जी। साथ ही आपका न्यू शो आया जमुनिया, किस तरह से चल रहा है, उस शो के बारे में जानना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग का नया शो है। बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ हम लोग ने शुरू किया है कि जैसे लोग देखें, जिस तरह से लोग सीखते हैं, क्योंकि जैसे सबको मालूम है कि जमुनिया रंग भेद के ऊपर है। और जमुनिया एक ऐसा शो है कि लोगों ने देखा ज़रूर होगा लेकिन समझ नहीं रहे हैं। तो जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक इस टाइप के शोज़ आते रहेंगे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप इस टाइप का कैरेक्टर कुछ प्ले करते हो, इस टाइप के शोज़ आप करते हो। क्योंकि मैं इस टाइम पे नेगेटिव मैंने बहुत किया है, पॉजिटिव मैंने बहुत किया है। माइथो शोज़, सुपर नेचुरल, मैंने हर टाइप के शोज़ किए हैं, कैरेक्टर प्ले किए हैं। बट मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जो मैं कॉमेडी प्ले कर रही हूँ। इसमें एक थोड़ा कॉमेडी रहेगा, थोड़ा ग्रे में कन्वर्ट होगा, और फिर आगे जाके क्या पता चैनल मुझे वैम्पी बना दे। तो यू नेवर नो। लेकिन अभी जो चल रहा है सिनेरियो कॉमेडी और ग्रे शेड में चल रहा है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली अब आप आ रहे हो तो आपको तो पता ही होगा। साथ ही क्या कहना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा किसके साथ अपनी अब तक बॉन्डिंग बन चुका है? रानी चटर्जी है जो कि भोजपुरी की काफ़ी बड़ी स्टार है। यस। मेरा स्पेसिफिक एक के साथ नहीं बोलूँगी, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा है। चाहे वो मतलब आप चाहे किसी का भी नाम ले लेंगे, मेरा सबके साथ न्यूट्रल है। क्योंकि अभी शो स्टार्ट हुआ है तो हम किसी को एक बेस्ट ही नहीं बोल पाएंगे कि यार यही है सब कुछ। वो तो शायद आई थिंक 1 ईयर के बाद मैं बोल पाऊँगी। लेकिन अभी अगर मैं कहूँगी कि तो सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। वही मैं बता रही हूँ कि जब सेट का पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है तो एक काम करने में एक अलग मज़ा आता है, एक फैमिली वाला रिलेशन बन जाता है। धीरे धीरे आप चीज़ें सीखना चाहते हो, सीखते हो। डायरेक्टर बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। एज अ स्क्रिप्टेड आप बहुत चीज़ें आप उसको इन्हांस करते हो, किस तरह से आपको आगे लेना है। तो ये सब चीज़ें डे बाय डे वो चीज़ें हम सीख रहे हैं, और मज़ा तो डेफिनेटली आता ही है। जो आप शो देखेंगे तो आप लोग को भी बहुत बहुत आने वाला है। अगर जमुनिया की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो एक काले रंग पे है, और काले रंग पे बहुत से सीरियल आ चुके हैं। यस। एक स्टार प्लस पे भी था काले यस। रंग के ऊपर सीरियल। हाँ। तो इस समाज में लोग काले रंग को आज भी बहुत अलग तरीके से देखते हैं। यस। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं वही कहना चाहूँगी कि यही मेंटालिटी लोग अगर हटा दें तो आई थिंक आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप गोरे रंग और काले रंग के पीछे भागते रहेंगे तो आप कहीं स्टेबल नहीं हो पाएंगे। एंड मतलब इट डज़न्ट मैटर कि आपका रंग कैसा है, मैटर करता है कि आपकी सोल कैसी है, आपकी सीरत कैसी है। अगर आपकी सीरत बहुत ख़राब है और आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि खूबसूरत एक टाइम को अच्छी लगती है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो चीज़ें ख़राब लगने लगती हैं, क्योंकि आपका नेचर दिखा देते हो आप, आपका बिहेवियर कैसा है। तो वो जब आप हटा दोगे तो फिर मैटर नहीं, वो फिर रहेगा ही नहीं आपका। आप चाहे कितने भी फिर सुंदर लग जाओ, एक इंसान की नज़र से आप गिरोगे तो फिर आप गिर जाते हो। फिर आपका कोई खूबसूरती, कोई मेकअप, कोई सर्जरी काम नहीं आती है। तो आई थिंक सीरत होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा शो भी जैसे आपने कहा कि हमेशा ये शोज़ बने हैं, तो हमारा जो शो है वो, मैं वही कहती हूँ कि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक इस टाइप के शोज़ आते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि लोग सुधरेंगे, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी वही है कि ये गोरा है तो अच्छा है, ये काला है तो उससे बात भी करना लोग पसंद नहीं करते हैं। आप खुद ही, हम ही लोग होंगे, हम ही लोग बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा है तो हम इससे नहीं, उससे बात करना चाहेंगे। जनरली बेसिक नेचर है और वही बदलना है। और वो अगर आई थिंक, और क्या होता है ये चीज़ें ना, जो सावले होते हैं और जो काले होते हैं ना, उनके अंदर बहुत हीन भावना भर जाती है। क्योंकि वो सब चीज़ें फेस करते आते हैं ना, तो वो लोग फिर इरिटेट होते हैं। और मैंने देखा है कई बार वो फिर फेयर लोगों से चिढ़ने लग जाएंगे, फिर वो चीज़ें सर्जरी कराते हैं, फिर उन चीज़ों में वो तब्दील करते हैं, फिर कुछ ना, फिर कुछ से वो कुछ बन जाते हैं।
तो आई थिंक फिर वो उनके अंदर भरता जाता है, फिर वो नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, बहुत परपंच है। तो आई थिंक आपको नहीं वैसा बिहेव करना है कि आप कोई आपको क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, आपको वैसे रहना है जैसे जैसे आप हो। चाहे आप काले हो तो कालों की तरह आप उस तरह से आप मेंटेन करो कि आप अच्छे लगो, आप उसको इन्हांस करो, ना कि कुछ चीज़ें करा के आप वो बनना चाहो, या वाइटनिंग और स्किन ट्रीटमेंट्स वो सब चीज़ें ना करके बेसिक घर के नुस्खे अपनाओ जो अच्छा आपको। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जैसे काले होते हैं तो उनकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि उनकी भद्दी स्किन होती है, ऐसा नहीं होता है, उनकी भी एक शाइनी स्किन होती है, लेकिन आप उसको मेंटेन कैसे करते हो वो मैटर करता है। तो वो अगर आपको अच्छा दिखना है तो आप उसमें दिखो। तो आई थिंक इसीलिए हमारा शो ही इस बेस पे बन रहा है कि लोग आज नहीं तो कल एटलीस्ट 2% भी सीखें तो पर सीख जाएं। तो ये है। जी। साथी मैम, आप फर्स्ट टाइम कॉमेडी रोल कर रहे हो, आपने पॉजिटिव किया, नेगेटिव तो भर भर के किया। हाँ। साथी कितना चैलेंजिंग होता है लोगों को हंसाना, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है। यस। रुला तो फटाक से देंगे, हाँ। लेकिन हंसाना बहुत चैलेंजिंग होता ये है, ये आपने सही बात बोली है कि आज हम कपिल देखते हैं तो कपिल को भी हर कोई यही बोलता है कि हंसाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतनी बीमारियां लोगों की चली जाती हैं सिर्फ है। जी। हंसने से, और उसको कितनी दुआएं मिलती हैं। तो हंसना एक बहुत बड़ा टास्क है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मैं हुई ही हंसमुख, ठीक है। मैं दो दो लाइन में खुद ही हंस देती हूँ, मैं खुद ही मैं अपना वार्म अप कर लेती हूँ। लोग भी देखते हैं, मेरे सेट पे भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा एक लाफ्टर अलग शुरू हो जाता है, मेरा शुरू होता है, मेरा बंद नहीं होता। तो और स्पेशली बिटवीन सीन, अब मैं सीन के टाइम कंट्रोल करती हूँ, मैं कई लोगों के फेस नहीं देखती इस चक्कर में कि वो लोग अजीब सा मुंह बनाएंगे और मुझे हंसी आ जाती है और मेरी हंसी नहीं रुकती। लोग कंट्रोल कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता, अब वो मैं बीच में हंसती हूँ। अब कई बार है कि डायरेक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना, नहीं अब एक एक आर्टिस्ट को नहीं देख सकते हैं, तो कई बार अगर उन्होंने नहीं देखा है तो मैं जब टेलीकास्ट होता है ना, मैं देख रही थी, देखो यही मैं हंस रही थी और मेरा मुंह भी वहीं से हंसता हुआ है। अब कोई सोचो वैम्प कर रहे हो और मैं हंस रही हूँ, तो वो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। पर हाँ, ये है कि मैं हूँ हंसमुख तो मेरे लिए थोड़ा कॉमेडी इजी पड़ता है, लेकिन हाँ, ये आपको सीखना पड़ता है कि आपको पंच लाइन कहाँ मारनी है और कहाँ नहीं मारनी है, जिससे आपका कॉमिक वर्स्ट में ना चला जाए। तो यस, चैलेंजिंग तो है और मुझे मज़ा भी आ रहा है, एंड पब्लिक को भी डेफिनेटली मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि सुलेखा कैरेक्टर ही वैसा है कि आप उसको जितना देखोगे आपको मन करेगा देखने का, क्योंकि मेरा लुक बहुत अच्छा है। जब आप आएंगे डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसमें साड़ी एक से बढ़ के एक है, लुक इतना इन्हांस किया है, क्योंकि वो अप मार्केट लड़की है। नाम थोड़ा सा सुलेखा एक ओल्ड फैशन बोलेंगे, पर उसका कैरेक्टर जो है उसको डिज़ाइन जो किया गया है एज अ सुलेखा, वो बहुत क्लासी, बहुत मॉडर्न, बहुत अप मार्केट टाइप की लड़की है। उसकी साड़ियाँ एक से बढ़ के एक हैं जो मुझे खुद पसंद आती हैं। मैं इतने टीवी शोज़ देखती हूँ पर मुझे मज़ा आता है कि हाँ, ये वाली तो बहुत अमेजिंग है, अभी आके बहुत सारी गई हैं और सारे आर्टिस्ट का भी कहना ये होता है। तो और घर में सबसे छोटी है तो सबसे बिगड़ैल भी है, थोड़ी सी ज़िद्दी है, और इतना गोल्डन स्पून में पैदा हुई है लेकिन फिर भी उसके दिमाग में मनी माइंडेड है। ये एज अ कैरेक्टर मैं बता रही हूँ, कोई सोचे कि मैं हूँ। तो एज अ कैरेक्टर बहुत गोल्ड फिगर है, तो वो सब चीज़ें उसमें हैं कि मुझे वसीयत में मेरा नाम चाहिए, ये प्रॉपर्टी चाहिए, गहनों पे नज़र रहती है मेरी, तो वो सब मैं अपना कर ही रही हूँ। और साथ में कॉमेडी है तो मुझे मज़ा आ ही रहा है, क्योंकि गहनों पे ध्यान रहेगा तो वो पूरा वैम्प में चला जाता है, लेकिन मैं उसको भी कॉमिक वे में कर लेती हूँ कि अच्छा अच्छा ठीक है, वो वाला है, मज़ेदार है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बेस पे बात कर रही हूँ। सर क्या माहौल रहता है, सबसे ज़्यादा प्रैंक कौन करता है सर सेट पे? प्रैंक। प्रैंक देखिए मैं कहूँगी एक तो अथर्व हैं जो वो भी नेगेटिव ही कर रहे हैं, वो भी प्रैंक मतलब ऐसे बेसिकली प्रैंक नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हंसी मजाक बोल सकते हैं। अभी तक इतना प्रैंक वाला सिचुएशन आई नहीं है, पर हाँ हंसी मजाक ये है, रतन है, हमारी पूरी टीम ही एक कॉमिक वे वाली है, तो हम लोग सब हंसते हिलते काम करते हैं, कब पता भी नहीं चलता कि कब सीन हो गया है और कौन चीज़ें, क्योंकि मैं बीच बीच में व्लॉगिंग करती रहती हूँ तो उसमें लोग अलग ही अतरंगी लोग दिख जाते हैं। होता है ना, अपना व्लॉग में अपनी रियलिटी बाहर आ जाती है, तो वो एक हंसमुख टाइप के सारे बहुत अमेजिंग कास्ट है, तो मज़ा आता है। मतलब तभी शायद मैं व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, अनुपमा सोलंकी डाल के अपना सब चलता रहता है मेरा, तो वो इसीलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि सारी टीम अच्छी है, और टीम है तो फैमिली है, तो एक तरह से आपको लगता है कि आप सिर्फ एक काम करने नहीं आ रहे हो, एक आप अच्छे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आते हो, काम करके निकल जाते हो, पता भी नहीं चलता। मैम काफ़ी आप नथ में भी थे,
काफी अच्छा सीरियल था, हम भी आया करते थे हाँ देखने हाँ के लिए नथ करेक्ट। को। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की मेमोरी है आपकी? ऑब्वियसली मेमोरी तो नथ की अलग ही है क्योंकि उसने 1000 एपिसोड पूरे किए थे और अब उसी सेट पे जमुनिया स्टार्ट हुआ हाँ है। हाँ, उसी सेट पे तो आपकी कितनी मेमोरी ताजा हो जाती है। हाँ, जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम तो मेरे लिए बहुत हैप्चुअल हो गया था कि एक नया सेट नहीं है, एक वही हाँ सेट है, वही प्रोड्यूसर्स हैं, वही अब डायरेक्टर भी वही आ वही गए हैं, सेम सेम तो सब वही है। सारे वही आ गए, तो ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं मैं नथ में ही तो नहीं हूँ। तो बहुत अब तो ये चीज़ मैं ब्लेस्ड हूँ कि भाई वहाँ पर मुझे एक मैनेज होने में टाइम लगा, यार मुझे ऐसा कुछ टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर एक सेटल थी। और लेकिन हाँ, अलग को स्टार्स हैं तो उनके साथ कैसी बॉन्डिंग बनती है, उनके साथ कैसा रहेगा आगे चल के, तो वो मैटर करता है, वो मुझे अच्छा लगा। एंड क्योंकि जब हम नथ के टाइम पे तो एक अलग स्टोरी है, जब मेरा बर्थडे आया था तब जाके मेरा एक उस टाइम पे ट्रैक ख़त्म हुआ था। तब प्रोडक्शन ने बहुत अमेजिंग बर्थडे मेरे को सरप्राइज़ दिया था, बर्थडे का एकदम बड़ा सा हुडी अपना होर्डिंग लगा के। तो मुझे लगता है कि जब प्रोडक्शन इतना कुछ आपके लिए करता है ना, तो एक क्योंकि फैमिली हो जाती है हम, और होता है कि हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, उनको मेरी तरफ से ऐसा लगता है तभी वो चीज़ें वो लोग करते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा था वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट जब हुआ था, एक आउटस्टैंडिंग वाली फीलिंग थी एंड बहुत अमेजिंग था। सब बहुत लोग आए थे, आई थिंक आप लोग भी आए थे उस टाइम पे, तो एक अलग एनवायरनमेंट होता है। नथ के साथ अभी अब शून्य स्क्वायर का मेरा ये स्टोरी स्क्वायर का ये मेरा दूसरा शो है, तो इसमें अलग कैरेक्टर है, उसमें फुल वैम थी मैं, इसमें थोड़ा ग्रे शेड एंड थोड़ा सा कॉमिक कर रही हूँ, तो ये अलग है। तो मतलब वो लुक अलग था, अब ये लुक अलग है, आप दोनों को अगर देखेंगे तो आप नहीं पहचान पाओगे, मेरा थोड़े में भी लुक बदल जाता है। तो अब जो है वो, हाँ वो तो अलग ही था, बहुत हैवी और बहुत गजरा वजरा प्रॉपर, जैसा इस टाइम पे मधुमति को दिया हुआ है वैसा मेरे को उस टाइम पे बहुत हाईली चीज़ें दी हुई थी। बट इस टाइम पे बहुत एक मॉडर्न क्लासी एक सफिस्टिकेटेड वाली लुक देखेंगे आप। जी। मैम आपको ये नहीं लगता कि कोई आर्टिस्ट अगर कोई भी किरदार नेगेटिव हो, अच्छा निभा कर, अच्छा काम कर रहे हैं उस पे, हाँ तो हाँ बार बार उस पे ही उनको ऑफर आते हैं वही किरदार पे। हाँ, मतलब जैसे आप सही बोल रहे हैं कि नेगेटिव कर लेते हैं तो फिर आप एक टाइप कास्ट हो जाते हैं, आप नेगेटिव ही आपको ऑफर्स होते हैं, और डेफिनेटली मुझे बहुत ऑफर्स होते हैं नेगेटिव। एंड आई थिंक इसीलिए मैंने आई थिंक 6 मंथ का गैप लिया था, मैं नहीं कुछ पकड़ रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आए तो मैं पकड़ूँ, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैंने हर टाइप के करे हैं शोज़, नेगेटिव पॉजिटिव हर टाइप के, लेकिन मैं चाहती थी कि इस बार अगर आए तो कुछ, जैसे मैं अभी एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने अभी तक आई थिंक सब किया है लेकिन डबल रोल नहीं किया है, ओ, मैं डबल रोल करना चाहूँगी अब। क्योंकि नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, फुल्ली वैम भी हो गया, माइथो शोज़ हो गए हैं एंड सुपर नेचुरल शोज़ हो गए हैं, तो मैंने इस टाइप के किए हैं। लेकिन मुझे अब हर कोई मुझसे पूछता है तो मैं सोचती हूँ कि जैसे गोविंदा ने किया था डबल रोल, वैसे मुझे भी करना है। हाँ, डबल रोल करने में एक अलग मज़ा, मैं वो देखना चाहती हूँ कि किस तरह से आप उसको, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप 2 सोल का प्ले करोगे, तो वो मुझे एक टफ भी होगा, तो आई थिंक मुझे मज़ा आएगा। तो ऐसे मैंने किए हुए हैं, अब मैं नया आई थिंक इसके बाद फिर मैं शायद वो ही देखूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारे ना डबल रोल शोज़ बहुत रेयर बनते हैं। अब इतने रेयर बनते हैं तो फिर ऐसे में फिर आप कहाँ ले पाओगे, 100 में एक बार बन रहा है तो फिर पता भी नहीं चलता, ये चीज़ें हो जाती हैं। बट अगर कभी होगा तो मैं डेफिनेटली, मैसेज जाएगा लोगों को तो फिर मैं ज़रूर डबल रोल में ट्राई करूँगी। और साथ ही आपका ड्रीम रोल क्या है? यही है मेरा ड्रीम रोल। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले दे दिया। पर हाँ, मेरा यही है, मुझे नेगेटिव वगैरह से हटकर अब मुझे करना है डबल रोल, यस। जी, साथ ही आप नागिन में थे, कुछ शेयर करना चाहेंगे नागिन की स्टोरी? नागिन में, जी, नागिन में मैं नहीं थी शायद। यार अच्छा, नागिन में नहीं थी, मैं डायन में थी, पर उसमें ऐसा ही एक्टर था तो शायद उन्होंने इन्हेंस किया। हाँ, मैं नागिन में, अभी नागिन भी तो आ रहा है, तो मैंने सोचा भी था, क्योंकि मेरे और भी लोग बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन हाउस कास्टिंग में तो वो बोलते हैं कि नागिन में ट्राई करने, लेकिन अब पता है कि एक शो पकड़ लिया फिर आप दूसरा नहीं पकड़ सकते, अभी आ रहा है नागिन। तो हाँ, मेरा नागिन भी है करने का, वो एक अलग ही है, मतलब उसमें जैसे मेरी आंखें हेज़ल है, मेरा लेंस नहीं लगाती हूँ, तो वो लेंस चीज़ें नहीं, रियल है। रियल है। सही, हाँ। बहुत प्यारी लगी।
हाँ, तो ये चीज़ें इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक इसमें मैं ट्राई करूँगी तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक नेचुरल भी लगेगा। तो मुझे भी है कि मैं नागिन करूँ या फिर मैं डबल रोल करूँ, ये दोनों की चॉइस तो मैं अभी पकड़ के चल रही हूँ। जी। नथ में आपके साथ चाहत पांडे थे जो कि बिग बॉस में जाते ही बहुत फेमस हो गए, बहुत यस छा यस गए चारों हाँ। तरफ। आपका भी मन है कि मैं भी बिग बॉस में जाऊं, कोई रियलिटी शो करूं? टू बी ऑनेस्ट नहीं। बिग बॉस में ठीक है, मतलब आप अगर मैं जाऊंगी तो जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान। मैं उनके लिए जाना पसंद करूंगी, उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी और मैं एक दो एपिसोड में टिक्की तो टिक्की, वरना वो भी नहीं। कि मैं एफर्ट नहीं डालने वाली हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े वाली हूँ नहीं, ना मुझसे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ जाऊँ और आ जाऊँ, वो वाला सिनेरियो मैं रख सकती हूँ फन वे में जाके। एंड वैसा क्योंकि मैं कहूँगी अभी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी और पता चले मैं पहुँच गई। कहेंगे इसका मन था, हाँ, तो लोग बोलेंगे नहीं इसका मन था मतलब जाने का। तो ऐसा है, इसलिए मैं अभी नहीं कुछ कहूँ। जैसे करणवीर का भी हुआ, वो कह रहा था मैं तो कभी नहीं जाऊँगा और वो वहीं पहुँच गए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप जो चाहते हो वो नहीं होता, लेकिन जो नहीं चाहोगे वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी पूरा कमिट नहीं करूँगी। मैं शायद चली जाऊँ। हाँ, लेकिन मैं ये है कि मैं अगर जाऊँगी जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान, मतलब मेरा ऐसा डेस्परेशन नहीं है कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे जाना है, ये है घूमने जा सकती हूँ, चलो ये बोल सलमान देती भाई हूँ। बहुत पसंद है। यस यस, सलमान खान मुझे बहुत पसंद है, दो गोविंदा, ये दो मुझे हमेशा से मतलब मैं चाइल्डहुड से मुझे पसंद है, एक ही, उसके अलावा कोई नहीं। अभी सलमान की सिकंदर आ रही है, आपने देखा है? नहीं मैंने नहीं देखी है अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमें देखने का, बिल्कुल फुर्सत नहीं, 15-15 घंटे काम जाओगे करते हैं टाइम हम। निकाल के सिकंदर देखने? आई डोंट थिंक सो कि मैं, आज ऑफ मिला है मुश्किल से। लेकिन नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ, रिव्यूज़ देखे हैं, कुछ अजीबो गरीब रिव्यूज़ हैं, बट ठीक है, इट डज़न्ट मैटर कि आपके कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं। उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सुपर हिट्स दिए हैं और कभी कुछ अच्छा चलेगा, कभी बेकार चलेगा। तो ये तो लाइफ है, ये जस्ट गो विद द फ्लो चलना चाहिए। एंड ये सब चलता रहता है, ये इतना स्ट्रेस वाली और ना वो लेते हैं। उनका एक बस पैटर्न है कि एक ईद में निकालनी है, एक दिवाली में निकालनी है, तो वो बस उस वे में करते हैं, उनको भी इतना वो होगा नहीं। बट ठीक है, यही है। लोग बोल रहे हैं कि हाँ सलमान खान की ऐसी मूवी गई है, बट आई थिंक सब अच्छा है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक आध मूवी फ्लॉप होने से। अपने टाइम पे क्या क्या मूवीज़ दी हैं उन्होंने। मैम आप नथ में थे, नथ के जो आपके साथ को स्टार थे उनसे बातचीत होती है, चाहत से बात होती हाँ है? हाँ हाँ, ऑब्वियसली जब आई थी तो चाहत ने मैसेज भी किया था जब बाहर आई थी। तो हम लोग मिलने का टाइम नहीं होता है, जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ, करते हैं प्लान लेकिन नहीं हो पाता है। तो ऐसा अभी मिले नहीं है हम लोग, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इन सब जगह बातें होती रहती हैं। यस। साथ ही कुछ अपकमिंग जमुनिया तो चल रही है, ये जमुनिया के अलावा ओटीटी पे काफ़ी इस समय ओटीटी का बहुत क्रेज आ गया है। कुछ आपका कुछ शो वगैरह, वेब सीरीज वगैरह आने वाला है? टू बी ऑनेस्ट मेरे को वैसे सीरियल करना ही पसंद है, मुझे टीवी ही पसंद आता है। मैं मुझे आते भी हैं ऑफर्स, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ ना, मुझे पसंद आते हैं टू बी ऑनेस्ट। अगर क्योंकि एक होता है कि आपको मन है करने का, और जहाँ आपका मन नहीं है वहाँ पर आप अपना क्या ही 100% दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीरियल में ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से वही देखती आ रही हूँ, तो मेरा इनबिल्ट बसा हुआ है कि मैं वहीं तक देखना पसंद करूँगी। और मूवीज़ का अगर होता भी है, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, एक बार भी मैंने ट्राई नहीं किया कि मैंने एक मेल भी डाला हो, कभी भी नहीं। लेकिन ये है कि अगर कभी इन फ्यूचर आता है तो ऐसा डिनाई नहीं है, लेकिन अगर अच्छा हुआ तो, नीट एंड क्लीन अच्छा काम हुआ तो डेफिनेटली। अदरवाइज़ मैं बहुत खुश हूँ अपना टीवी में करने में, मैं इसी में ही लगी रहना चाहती हूँ ना। मुझे इतना इंटरेस्ट मेरा ना ऐड में है, ना एल्बम में है, ना वेब सीरीज़ में है, ना कोई ओटीटी में है, ना इवन मुझे बिग बॉस में भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं मैं एक जगह स्टिक हूँ, मेरे को जहाँ, और मैं हैप्पी हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10 जगह हाथ मारूँ तब जाके एक चीज़ें लगती है, मैं उसमें एक में बहुत खुश हूँ। आता है अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, मैं जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन हूँ। तो आई थिंक प्रेजेंट में रहने वाली, नॉट इन फ्यूचर। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।